जिक्र है उस कुरान को जलाया गया। वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि ऐसा करने वाले को दुनिया में भी लानतें पहुंचती हैं, कब्र में भी लानतें पहुंचती हैं और आखिरत में भी वो लानत का ही मुस्ताहिक हो। वो ये बात भूल चुका है कि बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। और ये कुरान तो वो अजमतों वाला कुरान है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने लिया हुआ। इरशाद खुदाबंदी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, बेशक हम ही इस कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसके मुहाफिज हैं। हमने ही इस कुरान की हिफाजत करनी है। हमने अपने बच्चों को कुरान की मोहब्बत सिखानी है, कुरान की तिलावत सिखानी है, कुरान का इल्म सिखाना है। जिस तरह के कारी साहब ने भी हदीस मुबारक इरशाद फरमाई है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है, कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। हम दुनियावी मामलात में उसको बेहतर समझते हैं कि जिसका रहन सहन, जिसका जनाबे वाला बंगला बहुत बड़ा हो, गाड़ी अच्छी हो, उसका पर्सनैलिटी अच्छा हो, हम उसको बेहतर समझते हैं। लेकिन नहीं, रब रसूल की नजर में बेहतरीन इंसान वो है कि जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। हमने अपने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो कुरान की तालीम हासिल करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुहाफिज बने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों। ये कुरान इतनी अजमतों वाला है, आप कायनात में जाकर देख लें, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर किताब है तो वो कुरान मजीद है। ये पढ़े लिखे नौजवान भी बैठे हुए हैं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी दीगर ये दुनियावी इल्म है ना, दुनियावी किताबें, इंसान इसको 10 मरतबा पढ़ता है। वैसे 10 मरतबा भी मैंने ज्यादा कह दिया है, 2-4 मरतबा पढ़ता है ना तो वो उकता जाता है, दिल नहीं करता कि आगे इस किताब को हाथ लगाया जाए, इसको पढ़ा जाए। लेकिन कुरान वो वाहिद किताब है कि जूं जूं इसकी तिलावत की जाती है दिल पे असर करता है, इंसान का दिल चाहता है कि हम और इस किताब की तिलावत करें और तिलावत करें। ये वो वाहिद किताब है। आप देखें, इससे पहले नाजिल होने वाली किताबें तौरात, ज़बूर और इंजील, ये एक कौम के लिए, एक इलाके के लिए नाजिल हुई, उस नबी के लिए कि जो जिस जगह पर मबूस किए गए, एक इलाके के लिए वो हिदायत थी किताब और नबी। लेकिन कुरान को ये एजाज हासिल है, एजाज हासिल है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां कुल कायनात के लिए नबी बन के आए, ये किताब भी पूरी कायनात के लिए हिदायत बन के आई है। वमा हुआ जिक्र इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन, ये कुरान एक गांव या एक इलाके या एक कस्बे के लिए हिदायत बन के नहीं आई, बल्कि ये कुरान पूरे आलमीन के लिए हिदायत बन के आया है। कुरान की इतनी अजमत है, इतनी अजमत है कि इसका पढ़ने वाला, इसकी तिलावत करने वाला, उसको ये एजाज मिलता है, अल्लाह की तरफ से इनाम मिलता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह उसको 10 नेकियां अता फरमाता। इतनी इसकी फजीलत है, इतनी इसकी बरकत है। अगर हम अपने अंदर झांक के देखें ना, मुझ समेत, कि हम हर रोज कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी तिलावत करते हैं कुरान की। नौजवानों के पास टाइम नहीं, बुजुर्गों के पास टाइम नहीं, माओ बहनों के पास टाइम नहीं इस कुरान को तिलावत करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए। नौजवान एक दूसरे से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को गालम गलोच के लिए तैयार हो जाते हैं, मारने पीटने पर वो आमादा हो जाते हैं, लेकिन कुरान से मोहब्बत नहीं, कुरान के पास आने के लिए तैयार नहीं, मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। जरूरत इस बात की है कि जो इस दरसे कुरान में आया है, इसका मकसद भी यही है कि वो अपने बच्चों को
नमाज की तरफ लेके आएं, अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाएं, कुरान की मोहब्बत का दरस दें उनको इस दरस कुरान में लेके आएं ताकि वो तुम्हारे लिए जरिए नजात बन सके। आप देखें ना, कोई बंदा फौत हो जाता है, अगर वो उसकी औलाद दीन की तालीम हासिल नहीं करती, उसको दीन का इल्म नहीं, तो वो क्या करता है, अपने बाप को अपने हाथ से गुस्ल तक नहीं दे सकता, अपने बाप का जनाजा तक नहीं पढ़ा सकता। क्या करता है, गस्साल को लेके आता है गुस्ल देने वाले को कि भाई मेरा बाप फौत हो चुका है, आओ उसको गुस्ल देना है, मैं तुम्हें इस काम की उजरत दूंगा, मजदूरी दूंगा। शहरों में ये काम हो रहा है, उजरत पर गुस्ल देने वाले खरीदे जाते हैं। बेटा पास खड़ा होता है, उसको पता ही नहीं अपना बाप है, उसको उसके हुकूक है। फिर कारी साहब को बुलाया जाता है जनाजे के लिए। मैं इस बात का कायल हूं कि जहां कारी साहब को बुलाते हैं, अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें, अपने बच्चों को दीन की तालीम ऐसे दें कि कल मरने के बाद वो तुम्हारे जिस्म को गुस्ल भी अपने हाथों से दे और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा जनाजा भी वो खुद पढ़ाए। इस काबिल बनाए अपने बच्चों को। इस बात की अशद जरूरत है, बड़ी सख्त जरूरत है कि तुम्हारे औलाद, तुम्हारे बच्चे इस काबिल बन जाएं कि वो तुम्हारे गुस्ल भी दें, तुम्हारा जनाजा भी पढ़ाएं, अपने हाथों से तुम्हें कब्र में भी उतारें और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए हाथ उठाकर अपने रब से दुआ भी कर सके। इस काबिल बनाएं, जरूरत है इस बात की। लड़ाई झगड़े आप देखते हैं आए रोज, कोई इस गांव में, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, हर किसी ना किसी गांव में किसी तरीके से किसी बात पर नौजवानों में झगड़ा हो जाता है। अगर नौजवानों की तरबियत अच्छे अंदाज से की जाए ना, तो फिर हमारे बच्चे जो हैं नौजवान, वो लड़ाई झगड़े से बाज रहकर अपने आप को भी संवारेंगे और अपने मुआशरे में इर्दा गिर्द जो उनका माहौल है उसको भी अपने किरदार से वाबस्ता करेंगे, अपने किरदार से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए। वो किरदार अच्छा करने के लिए जरूरत किस चीज की है कि हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाएं, अपने बच्चों को कुरान का दरस दें, कुरान से उनकी मोहब्बत मजबूत करें। जब उनकी मोहब्बत कुरान से मजबूत होगी, वो तुम्हारा भी अदब करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे और अपने मुआशरे की तमाम तर बुराइयों को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। आप देखें, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका यौम शहादत भी करीब आ रहा है, उस हवाले से भी आपकी खिदमत में खिराज अकीदत पेश हो जाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। जहां मदर डे, फादर डे, कश्मीर डे, मजदूर डे मनाया जाता है ना, तो अपने बच्चों को ये भी सिखाएं कि यकम मुहर्रमुल हराम को यौम शहादत सैयदना फारूक आजम है। उनको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह दूसरे दिन मनाते हैं, एक दिन वक्फ करें कि हम सारा दिन मुसल्ले पे बैठकर जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आपकी खिदमत में दुरूद व सलाम दुआ करेंगे, कुरान पढ़ के उनको इसाले सवाब पहुंचाएंगे। फायदा ये होगा, वो तो पहले से ही बख्शे बख्शाए हैं, वो तो पहले ही अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं। फायदा हमें ये होगा, हमारे बच्चों को ये होगा कि जब उनके लिए हम इसाले सवाब करेंगे तो उनके सदके अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा देगा, अल्लाह हमारी तबीयत में तब्दीली पैदा फरमा देगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप कुरान पढ़कर ही मुसलमान हुए, कुरान सीखकर, कुरान सुनकर। अबू जहल ने कहा कि जो नौजुबिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा, मैं उसको 100 ऊंट और दीगर चांदी भी अता करूंगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गले में तलवार बरहना लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हजरत नईम मिले, कहने लगे कहां जाने का इरादा है उमर? हजरत उमर ने फरमाया कि मैं आज मुसलमानों के नबी को नऊजुबिल्लाह खत्म करने के लिए जा रहा हूं। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर हजरत नईम ने फरमाया कि वहां बाद में जाना, पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये कुरान की बरकत थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब घर गए, देखा कि अंदर से
आवाजें आ रही हैं। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, बहन ने कुरान बंद किया, दरवाजा खोला, पूछा क्या हो रहा है? कहा हम बातें कर रहे हैं। फरमाया नहीं, बातें नहीं, मुझे पता चल चुका है तुम गुमराह हो चुके हो। तो आपकी बहन कहती है अगर हम गुमराह हो चुके हैं तो फिर दुनिया में हिदायत पर कौन है? हिदायत पर तो वही हैं जो कुरान पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। हजरत उमर ने मारना शुरू किया। आपकी बहन आगे से कहती है कि जो मर्जी कर ले, हमने इस्लाम का दामन नहीं छोड़ना, हमारे दिल में इस्लाम दाखिल हो चुका है, अब वो नहीं निकल सकता। हजरत उमर ने मारना बंद किया, पूछा कि मुझे भी दिखाओ। बहन कहती है कि पहले अपना जिस्म जो है वो पाक करके आओ, फिर कुरान दिखाऊंगी। गुस्ल दिया, गुस्ल किया उन्होंने, फिर कुरान के पास आए। हजरत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बहन और बहनोई ने कुरान करीम सूरह ताहा की तिलावत शुरू की। आप तिलावत करती जा रही हैं और हजरत उमर के दिल की दुनिया तब्दील होती जा रही है, दिल बदलता जा रहा है। वो तबीयत जिसमें सख्ती थी, कुरान की बरकत से वो सख्ती नरमी में तब्दील होती जा रही है। बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचे, मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी ना कि अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब, ऐ अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। मुझे इज्जत मिली है, इस्लाम के सदके से मिली है, आपको इज्जत मिली है, इस्लाम के सदके से मिली है। दुनिया के कारी को, मुफ्ती को, मुहद्दिस को, मुहक्किक को, मुफक्किर को और मुजद्दिद को, कायनात में जिस जिस बंदे को इज्जत मिली है इस्लाम के सदके से मिली है। लेकिन उमर इब्ने खत्ताब कायनात में वो वाहिद बंदा है, मुस्तफा के सदके से अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी है, तो उमर इब्ने खत्ताब के जरिए से दी है। कायनात में वाहिद वो हस्ती है, सारी कायनात को इस्लाम ने इज्जत दी है, लेकिन उमर की शान ये है कि उमर ने इस्लाम को इज्जत अता फरमाई। मेरे हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लामा बि उमर इब्नुल खत्ताब, ऐ अल्लाह इस्लाम को उमर के जरिए इज्जत अता फरमा। और जब हजरत उमर फारूक इस्लाम लेकर आए तो फिर देखा जमाने ने कि वो वाहिद उमर कि जिसने इस्लाम को इज्जत दी, कैसे इज्जत दी? इस अंदाज से इज्जत दी कि 22 लाख मुरब्बा मील पर जनाबे उमर ने हुक्मरानी की है। और ऐसे आदिल हुक्मरान कि अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। इंसाफ के तकादे पूरे करने के लिए जो शरीयत पर अमल करते हैं, जो कुरान सीखते हैं, सिखाते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा बाप है। वो ये देखते हैं कि शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि नहीं देती। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार से गुजर रहे थे, देखा कि एक मोटा ताजा घोड़ा, पूछा ये किसका है? मालूम हुआ कि आपके बेटे का है। बेटे को बुलाया, पूछा ये घोड़ा इतना मोटा ताजा कैसे? हमने जब खरीदा था वो तो कमजोर था, ये मोटा कैसे हो गया? हजरत उमर फारूक का बेटा अर्ज करने लगा, अब्बा जी ये सरकारी चरागाह में चरता है, इस वजह से ये मोटा हो गया है। हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा कि बेटा इसको बेचो, आम कीमत अपने पास रखो और जो बाकी कीमत है वो सरकारी खजाने में जमा करा दो। ये इस्लाम के मुजाहिद थे, ये इस्लाम के हीरो थे, ये इस्लाम के हुक्मरान थे कि जो हुक्मरानी करते हुए दुनिया वालों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं कि अगर इस्लाम पर अमल करोगे, शरीयत पर अमल करोगे, कुरान पर अमल करोगे, तो फिर तुम्हारी हुक्मरानी एक मुल्क में नहीं होगी, फिर मुरब्बा मील फैल जाएगी। सल्तनत उस्मानिया को देखें तो वो कमोबेश 1299 में उसका आगाज हुआ था, 1299 में, और 1922-23 के करीब जाके उसका खात्मा हुआ। इतनी देर तक इस्लाम पर मुसलमानों का उरूज रहा है। वजह क्या थी कि वो कुरान पढ़ते थे, वो कुरान पर अमल करते थे, वो कुरान सीखते थे, दूसरों को सिखाते थे। इसीलिए इकबाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। आप फरमाते हैं वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। उनको इज्जत मिली थी। वो जब हुक्मरानी करते थे, कैसर और किसरा के महल्लात कांप जाते थे उमर का नाम सुनकर। ये कहां से रोब दबदबा आया? ये कुरान पढ़ के आया था।
कुरान सीख कर आया था, ईमान का जज्बा था उनके अंदर। हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं और दुनिया में ज़वाल का शिकार होते जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम खुद भी कुरान पढ़ें, अपने मुआशरे वालों को भी पढ़ाएं, अपने रिश्तेदारों को भी इस तरफ लेके आएं, ताकि अपने साथ साथ उनकी भी तरबियत की जा सके। ये तो पहला दर्से कुरान है ना। इंशाअल्लाह अगले दर्से कुरान से बाकायदा हम सूरतुल फातिहा से शुरू करेंगे। जिंदगी रही तो हम इस खुदा की मर्जी से इस मंजिल में पाए तकमील तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। ये पहला दर्से कुरान था। कुरान कहते किसको हैं? कुरान है क्या? ये कहां से आया, किस लिए आया, किस पर आया? कुरान ये कारा का मसदर है। कारी साहब बैठे हुए हैं, कारा का मसदर है। और कारा यकराउ किराअतन, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब को कुरान कहा जाता है। ये इसकी लुग़वी तारीफ है। इस्तिलाही तारीफ ये है कि अल्लाह का कलाम जो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नादिल हुआ, उस किताब को कुरान कहते हैं। हुजूर के लातदाद मोजज़ात हैं, लातदाद, लेकिन जो सबसे बड़ा मोजज़ा है वो कुरान करीम, वो किताबुल्लाह है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत फरमाएं। आपने फरमाया कि अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कुछ और इरशाद फरमाएं। आपने फरमाया कुरान की तिलावत किया करो, ये तुम्हारे लिए दुनिया में भी नूर होगा और आखिरत में भी नूर होगा। ये कुरान नूर है, इसके पढ़ने वाले गुमराह नहीं होते। हालांकि कुरान ने कहा है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इसके पढ़ने वाले बहुत से हिदायत पर हैं, बहुत से गुमराह हैं। लेकिन हिदायत पर कौन है? आसान सा आपको समझा देता हूं, ज्यादा बास मुबासे में नहीं जाता, ज्यादा तफसील में नहीं जाता, आसान सी बात कर देता हूं। गुमराह वही होता है जो कुरान पढ़ के जाते मुस्तफा में नुक्स निकालता। हिदायत वही हासिल करता है जो कुरान पढ़ के अजमत मुस्तफा के गुण गाता है, अजमत मुस्तफा का नारा बुलंद करता है, वो गुमराह होता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी तालीमात पर ईमान रखते हैं। हम कुरान पढ़ के गुमराह नहीं होंगे, हम पढ़ते नहीं हैं, इस वजह से हम इस्लाम से दूर हैं। पढ़ेंगे इस्लाम का पता चलेगा कि कुरान कहता क्या है, कुरान आया किस लिए है, कुरान में है क्या। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्रुल असरार में बात करते हैं, कहते हैं कि हर इल्म 4 किस्मों पर मुश्तमिल है। 4 किस्मों पर। कितनी किस्मों पर? 4 किस्मों पर। पहली किस्म शरीयत की, अमर नहीं और सारे अहकामात, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर वसाइरिल अहकाम, और सारे दीन के जो अहकामात हैं वो शरीयत में आते हैं। ये पहली किस्म है। और दूसरी किस्म आप फरमाते हैं कि शरीयत का बातिन यानी तरीकत। और तीसरी किस्म मारिफत, चौथी किस्म हकीकत। पहली शरीयत, दूसरी तरीकत, तीसरी मारिफत, चौथी हकीकत। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जिस इंसान को ये चारों इल्म चाहिए, उसके लिए ये बात जरूरी है कि सबसे पहले वो कुरान पढ़े। जब वो कुरान पढ़ेगा उसको शरीयत भी मिलेगी, तरीकत भी मिलेगी, मारिफत भी मिलेगी और इस्लाम की हकीकत का भी उसको इल्म हो जाएगा। कुरान सारे उलूम का मंबा है, सारे उलूम का जामे है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मामूल ये है, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका इसी माह 18 ज़ुल्हिज्जा को यौम शहादत है। 40 दिन आपको अपने घर में ही मुहासरा करके बगैर खाए पिए आपको शहीद कर दिया गया। उनका मामूल ये था, वो रोजा रख लेते थे और कुरान की तिलावत कर लिया करते थे। आपकी ज़ौजा मोहतरमा फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल ये है कि जब रात को अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा हुआ करते थे, 1 रकत में पूरा कुरान पढ़ दिया करते थे।
एक रकत में, और हम एक आयत पढ़ने के लिए तैयार नहीं। वो इज्जत वाले थे, किस वजह से? कुरान से मोहब्बत करते थे। हमें कोई पूछता तक नहीं, हम कुरान नहीं पढ़ते। नौजवान अपनी जवानियां लग़वियात में मसरूफ हैं, लग़वियात में गुजार रहे हैं। गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे, माँ बाप की नाफरमानी, नमाज से भागी, कुरान से भागी, शरीयत से भागी। ये सारे मामलात इसी वजह से हमें दरपेश हैं कि हम कुरान से मोहब्बत नहीं करते, दीन से मोहब्बत नहीं करते। जरूरत इस बात की है कि हम खुद भी, अपने बच्चों को भी और अपने हमसायों को भी, रिश्तेदारों को भी इस काबिल बनाएं, इस कुरान की तालीम का हुक्म दें। ये हर मुसलमान पर लाजिम है। आप मत समझे कि हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमें कुरान नहीं फायदा देगा। मेरे हुजूर का फरमान है कि इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े। और यह भी फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक कुरान पढ़ो। इसमें बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। हर एक के लिए यह बात जरूरी है, लाजिम है इस इल्म का हासिल करना। जब तक हम ये इल्म हासिल नहीं करेंगे तब तक ना हम खुद समझ सकते हैं, ना मुआशरा समझ सकता है, और ना ही फिर दुनिया के अहवाल हमसे सीधे होंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, जो कुरान पढ़ता है अल्लाह उस कौम को उरूज अता फरमाता है। कौमें उरूज पाती हैं किस वजह से? कुरान की वजह से। हजरत उमर फारूक ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की, किस वजह से? वो अपने फैसले नहीं करते थे, अपना इज्तिहाद नहीं करते थे, मामलात को अपनी अकल पर कियास नहीं करते थे। सबसे पहले किताबुल्लाह में तलाश किया करते थे, कुरान पढ़ा करते थे कि कुरान हमें क्या दरस देता है। कौमों को उरूज मिलता है इस किताब हिदायत की वजह से। अगर जवाल पाती हैं तो वो भी इस किताब हिदायत की वजह से कि हम इस किताब को पढ़ते नहीं। कुरान से मोहब्बत करें, ये अपनी मोहब्बत करने वालों को कल क़यामत के दिन भी फायदा पहुंचाएगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दुनिया में कुरान पढ़ने वाला जहन्नुम में जाने लगेगा ना, तो ये कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला ये दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी तिलावत किया करता था, अगर तूने इसको जहन्नुम में डालना है तो फिर मेरी मोहब्बत को इसके सीने से निकाल दे। अगर नहीं निकाल सकता तो फिर इस बंदे को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत का दाखिला अता फरमा। कुरान अपने पढ़ने वालों को इज्जत अता फरमाता है। हुजूर का फरमान भी है, ये औलाद, ये नौजवानों के लिए बात करने लगा हूं। नौजवान अगर कुरान पढ़ता है, कुरान से मोहब्बत करता है, कल क़यामत वाले दिन तुम्हें तो इज्जत मिलेगी, तुम्हारे कुरान पढ़ने की वजह से अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को भी इज्जत अता फरमाएगा। उनके सर पर ताज होगा, पूछा जाएगा ये अंबिया है, ये शुहदा हैं, ये सालेहीन है, ये कौन लोग हैं? तो जवाब मिलेगा ये मोहम्मद अरबी के वो खुश नसीब माँ बाप हैं कि जिन्होंने अपनी औलाद को कुरान की मोहब्बत सिखाई थी, कुरान की तालीम दी थी। ये उनके सदके, तुम्हारे सदके, तुम जब कुरान पढ़ते हो, तुम्हारे कुरान पढ़ने की वजह से अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को इज्जत अता फरमाता है। तो जरा तसव्वुर करें, अगर हम सारे कुरान पर अमल करने लग जाएंगे तो क्या हमारा मुआशरा राह रास्त पर नहीं आएगा? यकीनन आएगा। हमने अपने आप को भी, अपने हमसायों को भी, अपने मुआशरे को भी, गांव वालों को भी इस काबिल करना है कि सारे कुरान पर अमल करें। हिदायत देने वाली जात अल्लाह की है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि आज ये 50 बंदे बैठे हैं ना, तो देख लेंगे कि अगली दावत पे, अगले दरसे कुरान पे हम कितने बंदों को इकट्ठा कर सकते हैं। ये नेकी का काम है, नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। यहां आज किसी को पता चले ना कि फलां गुलूकार फलां इलाके में आ रहा है, नौजवानों के साथ बुजुर्ग भी चले जाएंगे, किस लिए? कानों का चस्का पूरा करने के लिए। तो कुरान की मोहब्बत के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, कुरान की तालीम के लिए हमने अपने साथ एक एक बंदे को लाजमी लेके आना। लेके आएंगे इंशाअल्लाह। कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। ये मोहब्बत भरी बातें इंशाअल्लाह सिलसिला आगे शुरू किया जाएगा। ये
जरूरत थी इस बात की कि जहां मुआशरे में बिगड़ती हुई नौजवानों में तबाहकारियां जो पैदा हो रही हैं उनको रोका जाए, ताकि आने वाली नस्लें हमारे इस मुआशरे के इस वक्त के नौजवानों की तरह ना हो। मनशियात, लघवियात, फजूलियात, ये सारी आज के नौजवान में पाई जाती हैं, मुझ समेत, मैं भी नौजवान हूं। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि जो आने वाली नस्ल है वो इन तबाहकारियों से बच सके, महफूज हो सके, ताकि उनकी माँ बाप को उनकी वजह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये मेले ठेले में जाके लड़ाइयां करना, ये मैच में जाके लड़ाइयां करना, ऐसे कामों से हमने खुद भी